रामपाल जैसे धूर्तों को जवाब देने के लिए है, राम रहीम जैसे धूर्तों को जवाब देने के लिए है, आसाराम जैसे धूर्तों को जवाब देने, और इस तरह का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैंने बार बार कहा है कि मैं इस धरती पर अगर उपस्थित हूं, हजारों तहखाने के बीच से रह करके इन धूर्तों को किसी को बख्शूंगा नहीं। आज हम बात करेंगे एक और महाभारत के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के शक्तिपुत्र जी महाराज के शक्ति साधकों और सतलोक आश्रम के स्वघोषित संत रामपाल के अंध भक्तों के बीच छिड़ी हुई है। ऐसा कि आप सभी जानते हैं, हत्या के जघन्य अपराध में उम्र कैद की सजा काट रहे बाबा रामपाल का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। इससे पहले कि हम जुड़े विवादों के बारे में जानें, आइए जान लेते हैं कौन है ये रामपाल। हरियाणा के सोनीपत जिले के धनाना गांव में 8 सितंबर 1951 को जन्मे रामपाल बचपन में शादियों में ढोलक बजाते थे। बाद में हरियाणा के सिंचाई विभाग में नौकरी भी की और बाद में संत रामदेवानंद से दीक्षा लेकर 1996 में उसने अपने आप को कबीर का अवतार घोषित कर दिया। संत कबीर पर अभी तक किसी भी बाबा का कॉपीराइट नहीं था और शायद कबीर के नाम पर कंपटीशन भी सबसे कम था, इसलिए बड़ी चालाकी से रामपाल ने कबीर को ही चुना। आइए अब जान लेते हैं कैसे एक ढोलक बजाने वाला बना अकूत संपत्ति का मालिक। आइए अब जान लेते हैं क्या था रामपाल का जन व धन जुटाने का फॉर्मूला। रामपाल ने लोग व धन जुटाने के लिए लोगों में अपने झूठे चमत्कारों का भ्रम व अंधविश्वास फैलाना शुरू कर दिया था। आजादी के बाद से ही हरियाणा व पंजाब प्रांत में डेरों का वर्चस्व रहा है। गरीबों और वंचितों को बराबरी का अधिकार दिलाने के नाम पर वर्षों से ये होता आया है। बाबा रामपाल ने इसी का फायदा उठाया। रामपाल भक्तों के सामने जानवरों से बात करने का दावा करता, जमीन फाड़कर प्रकट होने का दावा करता, जिसके लिए वो हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया करता था। भक्त को यदि काम में लाखों का फायदा हो तो 10% दान बाबा को मिलता था। यही नहीं, स्वर्ग भेजने के नाम पर भी बाबा लोगों से लाखों रुपए ऐठा करता था। प्रवचन सुनने के लिए भी बाबा की एक फीस निर्धारित थी। आइए अब जान लेते हैं बाबा रामपाल और उससे जुड़े विवादों के बारे में। रामपाल हिंदू धर्म ग्रंथों के अर्थ का अनर्थ निकालकर लोगों को ज्ञान चर्चा की चुनौती देता था। धर्म गुरुओं के साथ अपनी वीडियो को जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए अपने अंध भक्तों को उकसाता था। इस मामले में अनेकों संस्थाओं और अनेकों अनुयायियों ने रामपाल का विरोध भी किया। 2006 में आर्य समाज की किताब सत्यार्थ प्रकाश पर टिप्पणी के कारण आर्य समाजी व रामपाल के भक्त आमने सामने आ गए, जिनमें फसाद हुआ और 59 लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। इस मामले में रामपाल पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी लगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1-2 बार नहीं बल्कि 42 बार पेशी में न जाने के कारण उसकी गिरफ्तारी भी हुई। रामपाल की गिरफ्तारी के समय रामपाल के अनुयायियों ने पुलिस पर हमला भी किया और रामपाल के आश्रम से आपत्तिजनक चीजें भी पाई गई। आइए अब जान लेते हैं क्या है नया विवाद। भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक संचालक परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने जब नवरात्रि पर्व पर अपने अनुयायियों व समाज को कोरोना वायरस से बचाव के लिए लाइव संदेश यूट्यूब व फेसबुक पर जारी किया, तो उस पर रामपाल के कुछ अंध भक्तों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। अभद्र कमेंटों के साथ वो शक्तिपुत्र जी महाराज को ज्ञान चर्चा की चुनौती भी देने लगे। इसके बाद 23 अप्रैल 2020 को परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा लाइव संदेश जारी किया गया, जिसमें रामपाल के भक्तों को समझाते हुए चेतावनी भी दी गई। इस पर रामपाल के भक्तों ने वीडियो एडिटिंग करके जेल में बैठे रामपाल का झूठ व भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। रामपाल के भक्तों द्वारा वीडियो को गलत तरीके से एडिटिंग करके अलग अलग नामों से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर फैलाना शुरू कर दिया गया, जिस पर शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्यों व रामपाल के अंध भक्तों के बीच सोशल मीडिया पर महाभारत शुरू हो गया। इसी बीच भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों द्वारा चैनलों से भी अपील की गई कि जो बाबा जेल में बंद हैं उनके प्रसारण पर रोक लगाई जाए व सरकार से भी इसकी अपील की गई। जेल में बंद बाबा रामपाल के भक्तों की इस करतूत के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
अगले वीडियो में जरूर देखिएगा क्या है रामपाल की किताब ज्ञान गंगा की असल सच्चाई और रामपाल द्वारा हिंदू धर्म ग्रंथों में की गई विवादित टिप्पणियां। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और